हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, एक बार फिर बाजार में गिरावट शुरू हो गई है। पिछले 4 दिनों से लगातार बाजार गिर रहा है और निफ्टी में हमने करीब 330 पॉइंट्स की गिरावट देखी। वहीं बैंक निफ्टी में हमने करीब 1465 पॉइंट्स की गिरावट देखी। अगर हम एफआईआईज की बात करें तो वो अभी भी नेट बायर बने हुए हैं और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में उन्होंने करीब 4500 करोड़ की बाइंग की है। लेकिन उनकी जो बाइंग की रफ्तार है वो हम देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से लगातार गिरती जा रही है। अगर हम एफआईआईज की बात करें तो पिछले एक साल में उन्होंने करीब 1.7 लाख करोड़ इंडियन मार्केट्स में लगाया है और इस वक्त उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 इयर्स के हाईएस्ट लेवल पर है। अगर हम सिर्फ सितंबर से दिसंबर क्वार्टर की ही बात करें तो इसमें उन्होंने करीब 1.4 लाख करोड़ रुपीस हमारे भारतीय बाजारों में पैसा लगाया है। एक और इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप पूरे एनएससी में लिस्टेड कंपनीज का डेटा देखें तो इस वक्त एफआईआईज के कंट्रोल में 23% ऑफ एनएससी लिस्टेड कंपनीज का स्टेक मौजूद है। यह सारा डेटा काफी एनकरेजिंग है, लेकिन यह एक डर भी पैदा करता है कि अगर एफआईआईज ने अपना पैसा निकाल लिया तो हमारे बाजारों का क्या होगा। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो एफआईआईज जब अपना पैसा निकालना शुरू करते हैं तो उससे 2-3 महीने पहले वो काफी बड़ी मात्रा में पैसे को पंप करके बाजार को ऊपर उठाते हैं। ये कुछ ऐसा ही होता है जैसे मैच के आखिरी ओवर्स में अगर आप देखें तो बैट्समैन काफी तेजी से रन बनाने की कोशिश करता है। तो क्या एफआईआई बाजार से पैसा निकाल लेंगे? देखिए दोस्तों, बजट आने से पहले जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि उन्होंने काफी बड़ी सेलिंग की थी और कुछ ही दिनों में उन्होंने करीब 13,000 करोड़ की सेलिंग की थी। अगर आप अभी का डेटा देखें तो उसमें वो नेट बायर बने हुए हैं, लेकिन उनकी बाइंग की रफ्तार जो है वो लगातार कम हो रही है। कई बड़े एनालिस्ट का यह मानना है कि आने वाले दिनों में ये जो मनी फ्लो इंडियन मार्केट्स में आ रहा है एफआईआई के द्वारा, ये रिवर्स हो सकता है, यानी कि वो पैसा लगाने के बजाय पैसे को निकाल के अपने देश ले जा सकते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है राइज ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स। तो आखिर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स का हमारे बाजार के साथ क्या रिलेशन है, इसको आइए थोड़ा हम समझते हैं। दोस्तों, यूएसए में जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है वो बॉन्ड्स इशू करता है और इन्वेस्टर्स को बेचता है। जैसे हमारे देश में हम किसान विकास पत्र इस तरीके की चीजें जो बेचते हैं, उसी तरीके का आप इसे मान लीजिए। स्क्रीन पर हम आपको एक फोटो दिखा रहे हैं यूएस ट्रेजरी बॉन्ड की और इसकी फेस वैल्यू है 5,000। तो मान लीजिए कि आप इस बॉन्ड को खरीदते हैं तो आपको $5,000 पे करना पड़ेगा और आप इस बॉन्ड के ओनर बन जाएंगे। इसके बदले में डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी आपको हर 6 महीने में एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर इंटरेस्ट पे करेगा और इसी के लालच में आप इस बॉन्ड को खरीदेंगे। और इस बॉन्ड की मैच्योरिटी 10 इयर्स की होती है। तो जिस दिन से यह बॉन्ड इशू हुआ है उसके एग्जैक्टली 10 साल के बाद ये बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा। और अगर उस मैच्योरिटी के वक्त जो इन्वेस्टर इस बॉन्ड को होल्ड करता है उसको वो 5,000 रुपीज भी मिलेंगे। अब मान लीजिए कि आपने इस बॉन्ड को खरीदा, लेकिन अब आप उसे 10 इयर्स तक होल्ड नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इस बॉन्ड को बेच सकते हैं मार्केट में जाके, ठीक उसी तरीके से जैसे कि आप इक्विटी या स्टॉक्स को बेचते हैं। अब किस रेट पर यह बॉन्ड बिकेगा ये उस वक्त की मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है, जैसे कि इक्विटी के साथ होती है। लेकिन जिस तरीके से इक्विटी की वैल्यूएशन होती है, इक्विटी की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और उसी के आसपास रेट चलता है, उसी तरीके से बॉन्ड की भी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और उसके रेट के आसपास ये बॉन्ड की बाइंग और सेलिंग होती है। और इस बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कौन से फैक्टर्स ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वो ये होते हैं कि इस बॉन्ड में अभी कितना इंटरेस्ट पेंडिंग है और ये कितने दूर तक इसकी मैच्योरिटी वैलिड है। अब ये स्कीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें एक समस्या है। मान लीजिए कि महंगाई बढ़ रही है और आपको लगता है कि आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ेगी, और मान लीजिए इस वक्त महंगाई 10% के रेट से बढ़ रही है, लेकिन अगर ये बॉन्ड आपको जो इंटरेस्ट देता है वो उससे कम है, मान लीजिए 5%, तो आपकी महंगाई 10% से बढ़ रही है और आपका जो बॉन्ड आपको जो इंटरेस्ट दे रहा है
वो 5% दे रहा है। तो आपको क्या लगेगा कि इस बॉन्ड में मैं पैसा अगर फंसा के रखूंगा तो इसमें तो मुझे लॉस है, मुझे उस तरीके से रिटर्न ही नहीं मिल पा रहा है, इनफैक्ट मेरा रिटर्न तो नेगेटिव हो गया। तो अब आप क्या करेंगे? क्या आप इस बॉन्ड को फिर भी 10 इयर्स तक इसे होल्ड करना चाहेंगे? शायद नहीं। आप इस बॉन्ड को बेचना चाहेंगे और अपने पैसे को अपने पास लेकर कहीं और निवेश करना चाहेंगे। और सिर्फ आप ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग भी यही करना चाहेंगे। तो इसका परिणाम क्या होगा? बहुत सारी सेलिंग अचानक से होने लगेगी, जिसकी वजह से बॉन्ड के प्राइसेस गिरने लगेंगे। तो जब बॉन्ड का भाव गिरता है तो उसका यील्ड जो है या रिटर्न बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है? देखिए, बॉन्ड का जो रिटर्न होता है वो फिक्स्ड होता है। तो जब बॉन्ड का भाव नीचे गिरने लगता है तो उसका यील्ड बढ़ने लगता है। जब बॉन्ड का भाव ऊपर जाने लगता है तो उसका यील्ड कम होने लगता है। तो आखिर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड से हमारे बाजारों का क्या रिलेशन है और उसकी वजह से हमारे बाजार क्यों गिरेंगे? देखिए दोस्तों, हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो यूएस ट्रेजरी के बॉन्ड यील्ड्स आर इनवर्सली कोरिलेटेड विद इमर्जिंग मार्केट्स। यानी कि जब यूएस ट्रेजरी के बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं तो इमर्जिंग मार्केट में गिरावट होती है, और जब यूएस ट्रेजरीज के बॉन्ड यील्ड घटते हैं तो इमर्जिंग मार्केट्स में बढ़त होती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिन लोगों ने इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा लगाया है उनको लगता है कि हम इस पैसे को अगर ले जाकर यूएस ट्रेजरी में लगाएंगे तो वहां पे सेफ्टी के साथ हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार, इंडियन मार्केट्स में या इमर्जिंग मार्केट्स में इतना बढ़िया रिटर्न मिल रहा है और यहां से पैसा निकालकर लोग यूएस ट्रेजरी में क्यों लगाएंगे जहां पर एक मामूली कुछ परसेंट का रिटर्न मिलता है? तो उसकी सबसे बड़ी जो वजह यह है कि देखिए, इमर्जिंग मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स दोनों काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गए हैं। आप कितनी भी ज्यादा बुलिश हो, कोई भी इन्वेस्टर कितना भी बुलिश हो, वो ये नहीं कह सकता कि इंडियन मार्केट्स आर चीप या इमर्जिंग मार्केट्स आर चीप एट दिस मोमेंट। अगर आप चार्ट देखें तो यूएस ट्रेजरी 10 ईयर बॉन्ड के जो यील्ड हैं वो पिछले 4 महीनों में करीब डबल हो गए हैं, और यही बाजार को एक खतरे का संकेत दे रहा है। तो ये जो यील्ड इतनी तेजी से बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है? इसके 2 मेजर कारण है। पहला कारण तो है जो स्टिमुलस यूएस में दिया गया। पहला स्टिमुलस भी काफी बड़ा था और अब अगला स्टिमुलस आने लगा है 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स का, तो उसका इंपैक्ट अब हमें दिख रहा है। दूसरा कारण यह है कि जो क्रूड का प्राइस है वो एक बार फिर $65 के ऊपर चला गया है। तो इन दोनों कारणों की वजह से वर्ल्ड वाइड जो इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा हमें दिख रहा है और इन्वेस्टर्स अब इस खतरे को रियलाइज करने लगे। तो ये तो दोस्तों एफआईआईज की बात हो गई। अब जरा म्यूचुअल फंड से डीआईआईज की बात कर लेते हैं। दोस्तों, पिछले 7 महीनों से डीआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं और अब तक उन्होंने 42,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है पिछले 7 महीनों में। और अगर आप पिछले 4 दिनों का डेटा देखें तो उसमें भी उन्होंने करीब 6,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है। तो वो कौन सा सेक्टर्स हैं जिसमें म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं और सबसे ज्यादा बाइंग कर रहे हैं? तो अगर हम सेलिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में सेलिंग कर रहे हैं, और बाइंग की अगर बात करें तो वो सबसे ज्यादा जो है आईटी सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने अपना एक्सपोजर 50% बढ़ा दिया है, यानी कि 8% से बढ़ाकर उन्होंने उसे 12% कर दिया है। और दोस्तों, मैं आपसे हमेशा यही कहता हूं कि जो आईटी सेक्टर है वो इस वक्त सबसे सेफ और सबसे अच्छा सेक्टर है मेरे हिसाब से। तो क्या निफ्टी में गिरावट शुरू हो गई है और ये गिरावट जारी रहेगी? आइए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको निफ्टी का चार्ट पैटर्न दिखाता हूं। अगर अब इस चार्ट पैटर्न को देखें तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न। इस पैटर्न की खासियत यह होती है कि ये हायर हाइज बनाता जाता है और साथ में हायर लोज भी बनाता जाता है, लेकिन ये पैटर्न जो है ये फैलता जाता है। तो अगर हम चार्ट पैटर्न को देखें तो इसमें हमें 2 सपोर्ट के लेवल दिखते हैं। पहला जो लेवल बनता है वो करीब 25 डे मूविंग एवरेज का लेवल बनता है, और वो सपोर्ट का लेवल बनता है 14,700 के आसपास। ये एक वीक सपोर्ट लेवल है और मोस्ट प्रोबेबली ये टूटेगा। इसके बाद जो फाइनल हमें सपोर्ट दिखता है वो 14,200 के आसपास का लेवल दिखता है, और जब तक ये लेवल वायलेट नहीं होता है तब तक बड़ी गिरावट नहीं होगी। बड़ी गिरावट के लिए
इस लेवल को कन्विंसिंगली तोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि बाजार की जो कुंजी है या चाबी है वो एफआईआईज के पास है और आगे का बाजार का रास्ता भी एफआईआई ही डिसाइड करेंगे। तो एफआईआईज के बाइंग सेलिंग फिगर्स पे नजर बनाए रखिए। मैंने आपसे यह भी शेयर किया कि आने वाले कुछ महीनों में कई सारे आईपीओज आने वाले हैं, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम आने वाला है और एफआईआईज का भी उसमें इंटरेस्ट है। तो पूरी कोशिश की जाएगी कि बाजार ना गिरे, क्योंकि अगर बाजार में बड़ी गिरावट होगी तो ये डाइवेस्टमेंट या आईपीओ के प्रोग्राम्स फेल हो सकते हैं। लेकिन इस बुल पार्टी को इन्फ्लेशन या यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स की बढ़त इस पार्टी को खराब कर सकती है, इसलिए इस डेटा पर भी नजर बनाए रखें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहां पे खत्म कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।